प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी में यहाँ उपस्थित है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने फिर से मुझे दिया आपके सामने आकर उस परमेश्वर की प्रचार करूं। तो आज का जो विषय अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। भजन संगीता उसका 77 उसका और उसका 14 वचन, साम्स चैप्टर 77 वर्स 14। आइए हम इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया ओ लॉर्ड। इस शाम के वक्त ओ लॉर्ड हम आपको धन्यवाद करते ओ लॉर्ड, और विशेष करके जो भी वचन हम आपके कलाम से सीखेंगे ओ लॉर्ड, हमें सीखने और समझने का हृदय दे ओ लॉर्ड। उसी के अनुसार हम सबों को ओ लॉर्ड चलने के लिए मदद और सहायता करो लॉर्ड। और जैसे जॉन द बैप्टिस्ट लिखता है कि ओ लॉर्ड आप हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे ओ लॉर्ड। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड। आपके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो इस आज का जो विषय है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। भजन संगीता उसका 77 और उसका 14 वचन। इस मुख्य विषय में हम कुछ 4 विषय, छोटे विषयों को देखेंगे। पहले हम वचनों को देखेंगे उस अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर के विषय में जुने करार से। और फिर हम दूसरा विषय, हमें क्या करना चाहिए। तीसरा है हमें क्या नहीं करना चाहिए। और चौथा है हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। और अंत में हम कुछ वचनों को के द्वारा हम समाप्त करेंगे। अब हम हमारा जो पहला विषय, हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब निर्गमन उसका 3रा अध्याय में आते, यहाँ परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसके लोग इजराइलियों को मिस्र के हाथ से, फिरौन के बंधन से और उस दास्तों के घर से निकालने के लिए। और वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने उस मूसा को उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने उससे बातें की। और उसे परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं तुम्हारे पुरखाओं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और हम जब निर्गमन उसका 3रा अध्याय 20वां वचन में आते हैं, तो यहाँ परमेश्वर मूसा से बातें करते हुए यह लिखता है, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सभी आश्चर्य कामों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले मूसा को यह कह दिया था कि परमेश्वर उसका हाथ बढ़ाकर उन सभी आश्चर्य कामों को, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं कि आई विल स्ट्रेच आउट माई हैंड एंड स्माइट इजिप्ट विद ऑल माई वंडर्स। उन सभी आश्चर्य कर्मों के द्वारा मैं और उसके मिस्रियों के बीच में मैं जो करूँगा, और उसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा। बातों को परमेश्वर ने पहले ही मूसा को इस बातों को बताया था। हमने इस बातों को निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 20वां वचन में देखा। अब हम जब निर्गमन उसका 4था अध्याय और 21 वचन में आते, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 21, तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर यहोवा यह कहता है मूसा से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार या अद्भुत काम मैंने तेरे वश में किया है उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा या कठोर करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस आश्चर्य कामों को जो हमने निर्गमन के 3रा अध्याय 20वां वचन में देखा कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा से कहा कि मैं इन सभी आश्चर्य कामों को मिस्र के बीच में करूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि निर्गमन 4था अध्याय 21 वचन में परमेश्वर स्वयं मूसा से कहता है कि उन सभी आश्चर्य कामों को मैंने तेरे वश में या तेरे हाथ में कर दिया है। आई हैव, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं कि I put all the wonders in thy hand। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने उस आश्चर्य कामों को मूसा के द्वारा किया, क्योंकि वचन लिखता है कि परमेश्वर ने इन सारे कामों को उसके वश में
मूसा के वश में कर दिया था। और इन बातों को हमने निर्गमन उसका 4 अध्याय 21 वचन में देखा। अब हम जब निर्गमन उसका 15 अध्याय 11 वचन में आते, यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने 14 वचन हम जब पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र से बाहर लेके आया। और जब फिरौन मिस्र इजराइलियों के पीछे आए उस लाल समुद्र तक, तो हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने उस प्रचंड आंधी को बुलाकर, उस पूर्व आंधी को बुलाकर परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग किया। और परमेश्वर ने उसके इजराइलियों को उस वहां से परमेश्वर ने उन्हें चलाया और उन्हें उस पार ले गए। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र और उनके सारे घराने को और फिरौन के घराने को परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में नाश किया। और हम जब निर्गमन 15 अध्याय और 11 वचन में आते हैं, इस पूरे अध्याय में इजरायली लोग परमेश्वर की धन्यवाद और उसकी स्तुति करते और यह कहता है कि हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महा प्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो यहाँ देखते कि दाऊद द गॉड हु डज वंडर्स, who is a God like unto thee, ऐसे इंग्लिश लिखता है, who is a God like unto thee, O Lord among the gods। और तो परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। इस बातों को पर इजरायली लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इन बातों को लिखता है कि परमेश्वर तेरे जैसा परमेश्वर कौन है जो अद्भुत कार्य या आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। अब हम जब व्यवस्था 26 अध्याय और 8वां वचन में आते हैं, यहाँ मूसा उसके अंत के दिनों में इजरायलियों को फिर से याद दिला रहा है। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास मूसा ने जो चिन्ह और चमत्कारों को इस मिस्र के बीच में किया, फिरौन के घराने में किया, और उस बातों को परमेश्वर ने उनके हाथ में वश में किया। और उन बातों को फिर से मूसा इजरायलियों को व्यवस्था विवरण उसका 26 वचन में याद दिलाता है कि और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया है। तो आज हमने इन बातों को देखा निर्गमन और व्यवस्था विवरण के किताब में। अब हम जब यहोशू के किताब में आते, यहोशू उसका 3 अध्याय 5वां वचन में हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना इजरायलियों को चलाने के लिए। और हम जब देखते हैं कि यीशु लिखता है कि फिर यीशु ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। द लॉर्ड विल डू वंडर्स अमंग यू। तो आज तो इस आश्चर्य कर्म यह है कि परमेश्वर ने यीशु के समय उस यॉर्दान नदी को परमेश्वर ने 2 भाग किया और इजरायलियों को वहाँ चलाया। कैसे परमेश्वर ने मूसा के समय उस लाल समुद्र को 2 भाग किया और इजरायलियों को चलाया। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के द्वारा भी और यीशु के समय में परमेश्वर ने उस आश्चर्य काम और अद्भुत कामों को किया। हम जब पहला इतिहास और उसका 16वां वचन में आते, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16, पहला इतिहास उसका 16वां वचन में आते, 16वां अध्याय में हम जब आते, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16, ये लिखता है कि उस समय की बात है जब परमेश्वर के दास दाऊद राजा उस संदूक को जब वो तंबू में ले आया। ये लिखता है कि जब परमेश्वर का संदूक वो जब तंबू में रखा गया, तब दाऊद ने, ये लिखता है कि वो परमेश्वर के सामने होमबलि और मेल बलि चढ़ाया। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दास दाऊद राजा एक धन्यवाद का भजन गाते हुए 12 वचन में ये लिखता है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हम देखते हैं कि दाऊद राजा इस बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए भजन के द्वारा लिखता है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो।
आज हमने दाऊद राजा के द्वारा भी उस बातों को हमने देखा। अब हम जब नेहमिया के 9वां अध्याय 10वां वचन में आते हैं, या नेहमिया इजरायलियों को परमेश्वर के किए हुए बड़े कामों को याद दिलाते हुए यह कहता है कि फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे नेहमिया भी इन बातों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने उसकी उन्हें मिस्र से कैसे उस चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उन्हें छुड़ाया। तो आज हमने इन बातों को भी देखा। अब हम जब भजन संगीता उसका 40वां अध्याय और 5वां वचन में आते हैं, यहाँ दाऊद राजा भजन लिखते हुए यह लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने तो बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने इन बातों को देखा कि कैसे दाऊद राजा उन बातों को लिखते हुए ये लिखते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने तो बहुत से काम किए। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, मेनी ओ लॉर्ड माय गॉड आर thy wonderful works which thou hast done and thy thoughts which are to upward। सो यहाँ हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा भी इन बातों को भजन संहिता में लिखता है। अब हम जब भजन संहिता उसका 136वां अध्याय साम्स 136 और उसका 4वां वचन में आते हैं, तो ये लिखता है कि उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ हम देखते इस पूरे अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोग इजराइल में जो भी बड़े बड़े और आश्चर्य काम किए, सभी बातों का वर्णन किया इस अध्याय में। और यह लिखता है कि उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहाँ हमने बातों को भी भजन संगीता में देखा। अब हम जब यिर्मयाह के 32वां अध्याय और 21 वचन में आते, यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 21 में आते, तो यहाँ यिर्मयाह भी जैसे नेहमिया ने इजराइलियों को याद दिलाया, वहाँ यहाँ यिर्मयाह भी इन बातों को लिखता है, तू अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और उसे बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे यिर्मयाह भी इजराइलियों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें निकाल ले आया है। तो आज हमने इन पहले विषय में इन सभी वचनों को देखा जूने करार में कि कैसे हमारा परमेश्वर एक अद्भुत या आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, और उस आश्चर्य काम को कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना और कैसे परमेश्वर ने मूसा को पहले ही एक भविष्यवाणी के रूप में कर दिया था कि मैं सभी आश्चर्य कामों को मैं मिस्र के बीच में करूँगा और फिर उन तुम्हें जाने देगा। और इस बातों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के हाथ में इन सभी आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत कामों को उसके वश में किया, और मूसा ने इन सभी बातों को मिस्र के लोगों के सामने, फिरौन के घराने के सामने किया। और हमने इन सभी बातों को देखा कि कैसे मूसा इजरायलियों को याद दिला रहे उसके अंत के दिनों में कि परमेश्वर ही तुम्हें उस अद्भुत या चमत्कार कामों के कारण परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया। और यीशु, नेहमिया और दाऊद राजा के द्वारा भी और यिर्मयाह के द्वारा भी हमने सभी वचनों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, हमें क्या करना चाहिए। अब हम जब भजन संगीता उसका 77वां अध्याय और 11 वचन में आते हैं, तो यह लिखता है कि मैंने यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन कालों वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास यह लिखता है कि मैं अपने प्राचीन कालों के कामों
अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। तो यहाँ देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहला चीज हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करना चाहिए। भजन संगीता उसका 105 उसका 5वां वचन में लिखता है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिर से हमने इन बातों को देखा कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, और इन बातों को हमने भजन संगीता की किताब में 77 उसका 11वां वचन और 105 अध्याय और उसका 5वां वचन में इन बातों को देखा। तो पहला चीज है हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्मरण करना चाहिए। दूसरा है हम जब भजन संगीता उसका 96 साम्स 96 और उसका तीसरा वचन में आते हैं, भजन संगीता उसका 96 अध्याय और तीसरा वचन में आते लिखता है कि अन्य जातियों में उसकी महिमा करो और देश देश के लोगों में उसको उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज है उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, डिक्लेयर हिज वंडर्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज है हम उसके आश्चर्य कर्मों या अद्भुत कामों का वर्णन करें। तो दूसरा हमने इन बातों को देखा। तीसरा है हम जब भजन संगीता 107 और उसका 8वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करो या उसका स्तुति करो। तो प्रेज हिम। तीसरा है भजन संगीता 107 उसका 8वां वचन में वही वचन हम 15वां 21वां और 31वां वचन में भी सभी इस वचन को हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर का स्तुति या प्रशंसा, यहाँ लिखता है कि धन्यवाद उसके आश्चर्य कर्मों के कारण हमें उन्हें परमेश्वर को स्तुति या प्रशंसा करना चाहिए। तो आज हमने इस दूसरे विषय में 3 चीजों को देखा। हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें स्मरण रखना चाहिए, दूसरा है वर्णन करना चाहिए और तीसरा है स्तुति या प्रशंसा करना चाहिए। अब हम तीसरे विषय में आएंगे, हमें क्या नहीं करना चाहिए। भजन संगीता उसका 78 उसका 11 वचन में लिखता है कि उन्होंने उसके बड़े कामों को जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर के किए हुए सारे अद्भुत कामों को, आश्चर्य कामों को उन्होंने भूल गए, और ये वचन लिखता है कि हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए जैसे इजरायली लोग भूल गए और उनका नाश हो गया। हमने इन बातों को देखा। हम जब भजन संगीता 106 और उसका 7वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र में के किनारे बलवा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भजन संगीता में देखते हैं कि मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कामों को समझ नहीं पाए। जैसे अंग्रेजी में लिखता है फादर्स अंडरस्टूड नॉट दाई वंडर्स इन इजिप्ट, दे रिमेंबर्ड नॉट द मल्टीट्यूड ऑफ दाई मर्सीज। तो आज हमने इन बातों को देखा। तीसरे विषय में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि वही 106वां अध्याय और उसका 13 वचन में लिखता है कि इजरायली लोग बहुत ही जल्दी परमेश्वर के अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्यों को भूल गए। वैसे अंग्रेजी में लिखता है कि दे सून फॉरगॉट दाई वर्ड्स। तो यहाँ हमने देखा कि हमें इन तीसरे विषय में हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के किए हुए अद्भुत काम और आश्चर्य कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। आज हमने तीसरे विषय को भी देखा। अब हम जब चौथा विषय में आते हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण हम जब डैनियल के 4 अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन में आते हैं, ये नबूकदनेस्सर राजा जो एक अन्य जाति राजा है, और जब उन्होंने उनके कानून को जब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने न माना और नबूकदनेस्सर क्रोधित होकर उन्होंने
और शद्रक मेशक अबेदनगो जो इजरायली जो यूदा के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, जो उन्होंने नबूकदनेस्सर की आज्ञा न मानी और नबूकदनेस्सर ने उन्हें एक आग के भट्टी में डाल दिया। और हम जब देखते हैं कि जब वो आग के भट्टी में डाला गया तब स्वयं परमेश्वर उनको बचाने आया और वो नबूकदनेस्सर ने अपने आंखों से उस चौथे मनुष्य को उस आग की भट्टी में चलते हुए देखा और उन्होंने कहा कि यह तो परमेश्वर का पुत्र के समान है। इस अद्भुत काम को देखकर नबूकदनेस्सर ने कहा कि उस आग के द्वारा भी उनके लोग परमेश्वर के लोग नष्ट न हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखा। और इस बातों को नबूकदनेस्सर चौथा अध्याय में लिखता है कि उसके तीसरा वचन में लिखता है कि उसके दिए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़े शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन हम जब देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब परमेश्वर को देखा उस आग के चील में और हम कैसे परमेश्वर ने उनके लोगों शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया और उस चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को देखकर नबूकदनेस्सर यह लिखता है कि क्या ही बड़े शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो आज हमने पहले उदाहरण को नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा परमेश्वर यहोवा के विषय में देखा। दूसरा उदाहरण हम जब दानियेल के 6वां अध्याय और 27 वचन में आते हैं, यहाँ मादी का राजा दारा के विषय में इस राजा के समय जब दानियेल को सिंह के गुहे में डाला गया और वचन लिखता है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद किया और सिंह ने कोई हानि न की, जैसे आग ने कोई हानि शद्रक मेशक को न की, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहाँ मौजूद था। और यहाँ भी कैसे परमेश्वर ने दानियेल को भी उस सिंह के गुहे में से बचाया। और राजा ने इस बातों को देखकर 27 वचन में ये लिखता है कि जिसने दानियेल को सिंह से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वह स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ही उस चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। इन बातों को दानियेल की किताब में दारा राजा के द्वारा हमने यहोवा परमेश्वर के विषय में देखा, उस अद्भुत काम और उस चमत्कार के कामों को हमने बातों को देखा। इस दूसरे उदाहरण में अब हम तीसरा उदाहरण स्वयं यीशु मसीह के विषय में हम जब नए करार में आते हैं, मत्ती के 15 अध्याय और 31 वचन में यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सारे रोगी लोग जो परमेश्वर के चरणों में आए, उसके पांव तले आए, तो वचन लिखता है कि परमेश्वर ने इन सबों को चंगा किया। और जब 31 वचन पढ़ते ये लिखता है कि उनके अनेक रोगियों को चंगा करना जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। तो हम देखते हैं कि जैसे उस इज़राइल के परमेश्वर के विषय में नबूकदनेस्सर और दारा राजा ने कहा, उसी इज़राइल के परमेश्वर के को नए करार में लोगों ने दंडवत किया, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह स्वयं इन बातों को किया। और ये लिखता है कि वो उन्होंने अनेक रोगियों को परमेश्वर ने चंगा किया। और इस अद्भुत कामों को देखकर लोग अचंभा हो गए, पीपल वंडर, जैसे अंग्रेजी में लिखता है। बातों को हमने इस तीसरे उदाहरण में देखा, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं इस अद्भुत कार्य को नए करार में किया। अब हम जब यूहान में आते हैं, यूहान का 4वां अध्याय और उसका 46वां वचन से 54 वचन तक आते हैं, 46 से 46 to 54,
यहाँ लिखता है कि एक राज्य कर्मचारी का एक पुत्र और को परमेश्वर ने चंगा किया। वो जब परमेश्वर के पास आया, यूहन्न के 4 अध्याय में हम जब आते हैं तो यह दिखता है कि तब उस राज्य कर्मचारी ने परमेश्वर के पास आकर यह कहा, क्योंकि जब उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तब हम जब देखते हैं कि 48वां वचन में यह लिखता है कि यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत कामों न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। हम जब आगे देखते हैं कि उसने फिर से यीशु ने उस कर्मचारी से कहा, हे प्रभु मेरे राजा के कर्मचारी ने उस यीशु से कहा, हे प्रभु मेरे बालक मृत्यु होने से पहले चल। तो यहाँ देखते कि उस बालक मृत्यु के उस घड़ी में था और परमेश्वर ने उसे उस संदर्भ से, उस परिस्थिति से परमेश्वर ने उसे उठाया, खड़ा किया। और यहाँ हमने देखा कि जैसे वचन में लिखता है कि यीशु ने से, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों अद्भुत कामों को न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। और हमने यह देखा कि उसने कहा, जा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने ईश्वर की कही हुई बात की प्रतीति की। जैसे अंग्रेजी में कहते ही बिलीव ऑन द वर्ड द लॉर्ड स्पोक। एंड और हम यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने, इस तीसरे उदाहरण में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उस अद्भुत कामों को मत्ती के किताब में भी हमने देखा, यूहन्न की किताब में भी 4 अध्याय में इन बातों को देखा। अब हमारा चौथा उदाहरण स्टीफानुस के विषय में, स्टीफन के विषय में प्रेरित उसका 6वां अध्याय 8वां वचन लिखता है, स्टीफानुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत और काम और चिन्ह दिखाया करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टीफानुस के विषय में भी कैसे परमेश्वर ने और उसे अद्भुत अनुग्रह और सामर्थ्य के से परिपूर्ण होकर उस अद्भुत कामों को, उस बड़े बड़े अद्भुत कामों को और चिन्हों को दिखाया। और इस बातों को हम चौथे उदाहरण में देखा स्टीफानुस के विषय में। और हम जब 5वां वचन में आते, 5वां उदाहरण में आते, हम बारनबस और पौलुस के विषय में देखते। प्रेरित उसका 15 अध्याय और 12 वचन में लिखता है कि तब सारी सभा चुपचाप बारनबस और पौलुस की सुनने लगी। और परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने, जैसे वचन में लिखा कि जाओ और शिष्य बनाओ, और परमेश्वर ने उन्हें, इन शिष्यों को परमेश्वर ने मदद किया उस अद्भुत कामों के द्वारा। और कैसे परमेश्वर ने यहाँ पौलुस और बारनबास को भी उस अद्भुत कामों के द्वारा अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने में मदद किया। इन बातों को हमने इस 5वां उदाहरण में देखा। अब हम पौलुस के विषय में भी देखते, हम जब देखेंगे, हम जब रोमियो के 15 अध्याय और 19 वचन में आते, यहाँ पौलुस के विषय में लिखता है कि और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैं यरूशलेम से लेकर चारों ओर यरूशलेम तक की सुसमाचार की पूरा प्रचार किया। तो यहाँ देखते कि परमेश्वर ने पौलुस को यरूशलेम से लेकर सारी नगरों में अन्य जातियों के बीच में अद्भुत कामों के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने पूरा प्रचार करने में और सुसमाचार को बताने में मदद किया। तो आज हमने इन 5 उदाहरणों को देखा कि कैसे नेबूकदनेस्सर उस यहोवा परमेश्वर के विषय में लिखता है कि परमेश्वर उसके चमत्कारों में क्या ही बड़े और क्या ही उसके चमत्कार कितने बड़े हैं। और हमने दारा राजा के विषय में भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस समय में भी उस अद्भुत कामों को किया। और
आश्चर्य कर्मों को किया और हमने नए करार में स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं मत्ती के किताब में उन सभी रोगियों को परमेश्वर ने चंगा किया जो उनके पास आए, और उन सभी बातों को देखकर लोग अचंभे हुए और परमेश्वर की बड़ाई, उस इज़राइल की परमेश्वर की बड़ाई की। और हमने कैसे उस कर्मचारी के पुत्र जो मरने पर था, कैसे परमेश्वर ने उन्हें जिलाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। और हमने अंत में परमेश्वर ने उन्हें भी चंगा किया। हमने स्टीफानोस के विषय में देखा, हमने पौलुस और बारनबस के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने जैसे शिष्यों के को कहा कि जाओ और मेरे सुसमाचार को चारों ओर प्रचार करो, और कैसे परमेश्वर ने स्टीफानोस और बारनबास और पौलुस के द्वारा भी अद्भुत कामों को किया। अंत में हम दो वचनों को देखेंगे। हम योएल के दूसरा अध्याय 30 वचन में आते हैं, तो ये एक भविष्यवाणी के विषय में योएल लिखता है कि मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। और हम जब इस वचन को हम जब नए करार में देखते प्रेरित उसका दूसरा अध्याय 19 वचन में लिखता है कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। तो यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर ने उस योएल के किताब में उस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने नए करार में पतरस के द्वारा पेंटिकॉस्ट में परमेश्वर ने इस बातों को पूरा किया। और उस प्रेरित के दूसरा अध्याय 19 वचन को परमेश्वर आने वाले दिनों में पूरा करने के लिए योग्य, कैसे परमेश्वर ने उसके शिष्यों के द्वारा नए करार में उस अद्भुत कामों को प्रकट किया स्टीफानोस और बारनबास पौलुस के द्वारा। आज उसी अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर को हम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तो आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जैसे हमने वचन में देखा कि हमारा परमेश्वर जो हम जानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, वो एक अद्भुत काम करने वाला इज अ गॉड ऑफ वंडर्स। और परमेश्वर स्वयं उस अद्भुत कामों को मिस्र में किया, और कैसे परमेश्वर ने उसके लोगों को उस दासों के घर से, उस बंधन से परमेश्वर ने, उस इजिप्ट और फिरौन के बंधन से परमेश्वर ने छुड़ाया। और कैसे इन बातों को हमने मूसा के द्वारा और उस यूशु के द्वारा, और कैसे हमने उस दाऊद राजा के विषय में भी कैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा इन बातों को लिखता है, और नेमिया और एर्मिया के द्वारा भी हमने देखा। और आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन तीन चीज़ों को करते रहे, कि उसके बातों को हम अद्भुत कामों को हम स्मरण करें और उसको वर्णन भी करें और उसकी स्तुति या उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसने हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम किए। और हम उस इज़राइलियों के समान नहीं जो परमेश्वर के सारे आश्चर्य कामों को वो भूल गए, और उनके जैसे वचन में लिखता है मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया या समझ नहीं पाए। तो आज हम बातों को न करें, परंतु परमेश्वर की किए हुए सारे आश्चर्य कामों को हम स्मरण रखें। और हमने उदाहरण में भी देखा कि कैसे परमेश्वर अद्भुत कामों को नबूकदनेस्सर के सामने किया, कैसे परमेश्वर ने उस दारा राजा के सामने भी उस अद्भुत कामों को किया। तो आज वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है और हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उस सबों को खड़े करे, चंगा करे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इस शाम के समय वो लोग आपने हम सबों को जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लोग। और विशेष करके हमने आपके कलाम से इन बातों को देखा कि आप एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और उस अद्भुत कामों को हम स्मरण रखते हुए आपके सामने दीन होकर, नम्र होकर आपकी सेवा और आपकी उपासना करने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना हो लोग। और आज विशेष करके जो भी लोग बीमार है, पीड़ित है, वो लोग जैसे आपने उस कर्मचारी के पुत्र को आपने चंगा किया जो मरने के
द्वार पर था, लेकिन परमेश्वर आपने उन्हें मरण से जीवन में प्रवेश किया और और उस वचन के द्वारा आप जो भी लोग इस कलाम को सुन रहे हो लोग, उन सभी लोगों के जीवन में आप आशीष करना, वो लोग उन्हें चंगा करना, उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, आपके खाए हुए घोड़ों से आप हमें चंगा करना। और लोग आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू।